राजा के और हृदय में गई समाए, लौट के जवाब दिया राजा ने मछला की मैं लेऊं बलाय। जो कुछ मर्जी हो रानी की मुझको कोई फिक्र है ना, उसी बात में हम राजी हैं जिसमें तू राजी हो जाए। करो तैयारी रनवासों की अब क्यों रखी है दे लगाए। जितनी रानी मेरे महल में सब तेरी सेवा करें बनाए। बात मान ली है मछला ने पंचो सुन लो कान लगाए। आगे आगे ज्वाला सिंह है पीछे चली मछल देना, पीछे चली मछल देना। मेरे हसीन ख्वाबों की मलिका, देखो यह महल तुम्हारे वास्ते है। जाओ निश्चिंत होकर महल में आनंद से रहो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारी सेवा में दास और दासियां हर पल हर वक्त हाजिर रहेंगी, ये हमारा वादा है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ महसूस हो हमें पुकार लेना। क्योंकि ज्वाला सिंह नाम है मेरा, ज्वाला सिंह। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह, तूने मेरा हरण करके ठीक नहीं किया। याद रख, तेरी इस हरकत का पता नर ब्रह्मा को चला तो वो तुझे दबोच लेंगे, काट डालेंगे। काट डालेंगे? हमें काट डालेंगे? मुझे कोई माई का लाल छू नहीं सकता, क्योंकि ज्वाला हूं मैं, ज्वाला। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, देवी भक्त ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह, अगर ऐसी मत भरी बातें हमसे किसी ने गढ़ महोबे में की होती तो मां कसम हम उसकी खाल खिंचवा के बस भरवा दिए होते। बहुत तीखी मिर्च है भाई, हुस्न की कसम। एक बरस बाद इस तीखी मिर्च को चखने का मजा ही कुछ और होगा रे। इतनी कहकर चला वहां से रनवासों में पहुंचा जाए। बोला ज्वाला सिंह रानी से तिरिया पाठ बंधनी नार। रानी लाया हूँ महोबे से जिसका नाम मछल देनार। करो रसोई तुम महलों में भोजन जल्द देव बनवाए। इतनी बात सुनी रानी ने भोजन लिया तैयार कराए। सुगा पंखनी को बुलवाया मैं बेटी की लेऊं बलाए। मौसी आई तेरी महोबे से उसको भोजन देव कराए। इतनी बात सुनी माता की सुगा पंखनी हुई तैयार, सुगा पंखनी हुई तैयार। बेटी सुवापंखिनी, ओ बेटी सुवापंखिनी, देख तो महोबे से तेरी मौसी आई है। क्या मौसी? सच माताश्री? मैंने तेरी मौसी के लिए भोजन तैयार करवा दिया है, उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन करवा के आ। ठीक है माताश्री।
थाल मंगाया है सोने का जिसमें भोजन लिया सजाए, लोटा भर लिया गंगा जल से सारी धरी मिठाई लाए, जब से नाम सुना मौसी का फूली अंग में नहीं समाए। बड़ी खुशी हो रही कुंवारी को कब मौसी को देखूं जाए, कहीं कहीं कदम धरे धरती पर और कहीं कदम धरे है जाए, घड़ी न गुजरी पल न बीता शीश महल में पहुंची जाए, जहां पर रानी मछला बैठी दाखिल हुई वहां पर जाए, सूरत देखी जब मछला की दिल में बहुत खुशी हो जाए, दिल में बहुत खुशी हो जाए। मौसी, ए मौसी, हमसे बात नहीं करेंगी क्या? देखिए ना मौसी जी, हम आपके लिए भोजन लेके आए हैं। मौसी जी, भोजन कर लीजिए ना। मौसी जी। मौसी, ए मौसी, ए तू हमें मौसी मौसी ना बोल, हम तेरी मौसी नहीं तेरी सास हैं। तू भी कुंवारी है और मेरा बेटा इंदल भी कुंवारा है। कुछ ही दिनों बाद तेरे ससुर आएंगे और हम तुझे ब्याह के अपने साथ ले जाएंगे। जा दुल्हन बनने की तैयारियां कर। दुल्हन? और मैं? क्या कह रही हैं मौसी जी? फिर मुझे मौसी कहा? याद रख, दोबारा अगर मुझे मौसी कहा तेरे बाप के राशि ठाट बाट को मिट्टी में मिलवा दूंगी, पूरे पथरीगढ़ को बर्बाद कर दूंगी। जा भाग जा यहाँ से, समझी? मौसी जी, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे कहिए, हम आपकी सारी फरमाइश पूरी करेंगे चटकी बजा के। इतनी सुनकर मछला जल गई, सुर्खी गई बदन पे छाए, थाल फेंक दिया है मछला ने, लोटा पड़ा धरन पे जाए, जुआ पंखनी को ललकारा, कुंवारी तेरा बुरा हो जाए। बेटी, तेरी मौसी ने भोजन कर लिया? नहीं। क्यों? क्या बात है बेटी? अरे तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है बेटी? वो हमारी मौसी नहीं, कोई चुड़ैल है, कोई बला है, डाइन कहीं की। ऐसा नहीं कहते बेटी, वो तेरी मौसी है। नहीं चाहिए हमें ऐसी मौसी, हम उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। कहती है मैं तेरी मौसी नहीं तेरी सास हूँ, जा शादी की तैयारी कर। अब वो भोजन करे या भूखी मारे, मुझे नहीं जाना उसके पास। गुस्सा मत कर बेटी, वो राजघराने की बहू है, कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जाएगी। स्वयं कैसे ठीक हो जाएगी? उसे तो हम ठीक कराएंगे। माँ कसम, इस तीखी मिर्च की ज्वाला को ज्वाला ही शांत करेगा, क्योंकि ज्वाला सिंह नाम है मेरा। इन बातों को यहीं पे छोड़ो, अब मोहबे का सुन लो हाल। जिस दिन पलंग गया मछला का, वक्त सुबह का पहुंचा आज। सबा पहर जब दिन चढ़ आया, तब देवला ने कहा सुनाए। बांदी? जी माता। जा देख तो मछला अब तक जागी नहीं, न जाने कब तक सोती रहेगी। जा उसे जगा दे। जो आज्ञा माता। और सुन, उससे कहना जल्दी से स्नान करके आ जाए, हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं।
माता की जय हो। अब भी जाती हूँ। इतनी सुनकर बांदी चल दी शीश महल में पहुंची जाए। जहाँ पर मछला सोया करती वहाँ पर बांदी पहुंची जाए। इधर उधर बांदी ने देखा मछला कहीं दिखती ना। बाला खाना सारा ढूंढा, आस पास जब ढूंढा जाए वहाँ नहीं पलंग मिला मछला का, ना कहीं मछला पड़ी दिखाए। पलंग नहीं दिखता मछला का, बांदी गई सना का खाए। जान निकल गई है बांदी की, दिबला के ढिग पहुंची जाए। होश बिगड़ गए हैं बांदी के, मुँह से बोल निकलता ना, मुँह से बोल निकलता ना। क्यों है? क्या हुआ? राजमाता, क्या बकरी जैसी मिमी आ रही है? राजमाता, रानी मछला। क्या हुआ मछला को? रानी मछला रंग महल से पलंग समेत गायब है। क्या? मैं सच कह रही हूँ रानी माँ, मैंने पूरा महल खोज डाला, ना ही रानी मछला है और ना ही उनका पलंग। इतनी सुनी है जब दिबला ने, दिबला गई सना का खाए। सुर्खी उड़ गई है चेहरे की, मुँह का थूक बंद हो जाए। नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गया राम उठाए। चल तो मैं भी देखूं क्या हो गया। हे मां शारदे, रक्षा कर मां, रक्षा कर, हमारे खानदान की रक्षा कर। बांदी, तुम तत्काल आल्हा के दरबार में जाओ, यहाँ का पूरा हाल बताओ और दोनों बेटों से कहना राजमाता ने महल में तुरंत बुलाया है। जो आज्ञा माता। यह मन मान गई बांदी के और हृदय में गई समाए। चल पड़ी बांदी रनवासों से और बंगले में पहुंची जाए। जहाँ दरबार लगा आला का, दाखिल हुई वहाँ पर जाए। बांदी, तू यहाँ? रंग महल में सब खैरियत तो है ना? नहीं महाराज, रंग महल में सब खैरियत नहीं है। क्या हुआ रंग महल में? महाराज। क्या हुआ बांदी? तेरी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? महाराज, रानी मछला। क्या हुआ रानी मछला को? तू बोलती क्यों नहीं? महाराज, रंग महल से रानी मछला पलंग समेत गायब है। क्या? रानी मछला रंग महल से पलंग समेत गायब है? हाँ महाराज। तुझे होश नहीं बांदी? तू क्या कह रही है? तेरी इस गुस्ताखी के लिए हम तेरी गर्दन कलम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ महाराज, लेकिन ये सत्य है, रानी मछला का हरण हो गया। ना जाने उन्हें कौन चुरा कर ले गया महाराज। क्या? इतनी बात सुनी आला ने, धक्का लगा कलेजा जाए। सुर्खी उड़ गई है चेहरे की, जल्दी गई बदन पर छा। यह गति देखी जब ऊदल ने, ऊदल उठा तरेड़ा खाए।
चिंता ना करें भ्राताश्री। जिस दुष्ट ने हमारे खानदान को कलंकित करने का दुस्साहस किया है उसे हम जिंदा दफन कर देंगे। कसम पैदा करने वाले की बेटा, जिस खटोरे ने आपके खानदान की इज्जत से खेलने का खिलवाड़ किया है, खुदा की कसम हम उसे दिन में तारे दिखा देंगे, गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। गुस्ताखी माफ हो महाराज, राजमाता ने आपको तुरंत रनिवासों में याद किया है। चाचा श्री, हम माता श्री को क्या मुंह दिखाएंगे? जी करता है कि हम चुल्लू भर पानी में डूब मरें। काला सैयद ने समझाया, बेटा मेरे बना फलराय, सूरवीरियों ना घबराते, चाहे लगे अनेकों घाव, सोच करो ना तुम मचला का, बिगड़ी बात सभी बन जाए। इस पर जवाब दिया आल्हा ने, चाचा सुनो तलनसी राय, क्या मुँह दिखलाऊं माता को, कैसे बात करूंगा जाय, साथ हमारे तुम भी चलना, इतनी हमरी करो सहाय। आगे आगे आल्हा ऊदल, पीछे चला तलनसी राय, कोई घड़ी के अब अरसे में दाखिल हुए महल में जाए, दाखिल हुए महल में जाए। लाला, मछला के हरण हो जाने से हमारे खानदान की तो नाक ही कट गई। अगर कहीं मछला ना मिली तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। ऐसे कैसे मछला नहीं मिलेगी भाभी जान? जब तक आपका ये देवर और इसके 22 बेटे और 56 नाती हैं, तब तक आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। चारों दिशाओं में मछला जहां भी होगी हम उसे खोज निकालेंगे। और कसम आपके कदमों की भाभी जान, जिस दुष्ट ने मछला को अगवा किया है, हम उसे उसी के गढ़ में जिंदा गाड़ के रख देंगे। या अल्लाह, मुझे मेरी कसम पूरी करने की ताकत अदा फरमा। इतनी बात सुनी ताला की दिबला बहुत खुशी हो जाए, यहाँ की बातें यहाँ पे छोड़ो, अब आगे का सुनो हवाल। 12 साल का जब इंदल था, चोरी गई मछल देनार। इंदल सोए रहा महलों में, पलंग के ऊपर पांव पसार, भनक पड़ी है जब इंदल को, उठ के बैठा राजकुमार। इंदल मचल गया महलों में और माता को रहा पुकार, किया ये सारा मंडलीक ने, चाचा सुनो तलनसी राय, भेद न देना तुम इंदल को, उसको खबर न होने पाए, उसको खबर न होने पाए। बाबा श्री आप यहाँ, पिताश्री आप भी यहाँ, चाचा श्री आप भी, बाबा श्री सब कुशलता तो है ना? दादी माँ, आप सब लोग यहाँ, हमारी माता से नहीं दिख रही। हमारी माँ कहाँ है दादी माँ?
बेटा, आपके नाना जी आए थे, आपकी माँ को साथ ले गए हैं। तो हमें क्यों नहीं ले गए दादी माँ? आप सो रहे थे ना बेटा। इतनी सुन के चुप हुआ इंदल, पहुँचे तभी चंदेला राय। चंदेला बोला सैयद से, सुनो बनारस के सर। आल्हा, उदल, बनारस के सरदार, तुम लोग अभी मसला का पता लगाने गए नहीं? जाओ मसला को ढूंढ के लाओ। जहां कहीं भी मसला मिले आकाश पाताल एक कर दो, दिन रात ढूंढो, मसला को ढूंढ के लाओ। दादी माँ, आपने हमसे झूठ बोला। आपने सत्य बताइए दादी माँ, हमारी माता जी को कौन ले गया? हम उसे अपनी इस कटार से काट डालेंगे, और अगर नहीं बताया तो इस कटार से अपने आप को मार डालेंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बेटे, ऐसा नहीं कहते। आप तो हमारे बहादुर बेटे हो। जिस चोर ने तुझे रुलाया है बेटे, तेरे आंसुओं की कसम, जब तक हम उसे नाको चने नहीं चपा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चिंता मत कर भतीजे, जिस दुष्ट ने आपके चेहरे की मुस्कान लूटी है, जब तक उसकी लाई नहीं लुटवा देंगे, गढ़ महोबे लौट के नहीं आएंगे। करी मशक्कत सबने मिलकर, सबकी एक राय हो जाए। बात कही तब नर उदल ने, चिट्ठी देश देश को जाए। खबर भेज दो सब राजों को, मछला ले गया कोई चुराए। महाराज, हमारे विचार से हमें सभी देशों में चिट्ठियां भेजनी चाहिए। जिसने भी महारानी मछला का हरण किया है, वह हमारी भाभी को पूरे मान सम्मान के साथ वापस लौटा दे, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जौन इस गढ़ में मछला हो वे, वो मछला को दे लौटाए। इतनी सुनकर आल्हा बोला, नहीं उदल नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से पूरे बामनगढ़ में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। लोग हमारे पूर्वजों के बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे भ्राताश्री, कुछ नहीं कहेंगे। और रहा सवाल हंसी उड़ाने का, तो पूरे बामनगढ़ में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो हमारी हंसी उड़ा सके। चिट्ठी लिखना ही ठीक होगा महाराज, चिट्ठी लिखना ही ठीक होगा। बहुत सा समझाया आल्हा ने, उदल एक मानता ना। नौले मुंशी को ललकारा, मुंशी सुन लो कान लगाए। लिख दो चिट्ठी सब राजों को, गढ़ 84 के सरदार। मुंशी जी। जी महाराज। हमारी आज्ञा का पालन हो। जी महाराज। इतनी बात सुनी मुंशी ने, कागज कलम लिया मंगवाए। चिट्ठी लिखने मुंशी बैठा, पार ब्रह्म का ध्यान लगाए। राम राम आदाब बंदगी, सब राजों को लिखा बनाए।
यह संदेश लिखा चिट्ठी में चोरी गई मछल देनार। जोन देश में मछला होवे जल्दी महोबा दो पहुँचा। लिखी हकीकत सब महोबे की मछला का सब लिख दिया हाल। मोहर लगा कर नर उदल की चिट्ठी दई डाक में डाल। 4-5 दिन के अरसे में सब देशों में पहुँची जाए, सब देशों में पहुँची जाए। चिट्ठी पढ़कर नर उदल की राजा गए सना का खाए। फिर ये लिख भेजा उदल को, सुनिए धवल उदय चंद्र राय। नगर नगर और देश देश में हम राजों ने किया तलाश। गली गली और कूचा कूचा सबने देख लिया रनवास। मछला नहीं हमारे गढ़ में, कोना कोना लिया तलाश। जहाँ कहीं पता लगे मछला का हमको देना खबर पठाए। लश्कर लेकर महोबे आमे संग में तुमरी करें सहाय। चिट्ठी आई देश देश से पढ़ ली सभी उदय चंद्र राय, पढ़ ली सभी उदय चंद्र राय। महाराज आला और उदल की जय हो। महाराज, हमने सभी देशों और तमाम नगरों में खोज डाला, लेकिन रानी मछला का कहीं कोई पता नहीं चला। संकट की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। कभी हमारी और हमारे सेना की आवश्यकता हो तो हमें आदेश दें। हम सभी आपकी सहायता के लिए हर पल तैयार हैं। धन्यवाद। बेटा उदल, हमारा यह प्रयास तो विफल हो गया। अब हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ चाचा श्री, हमें कुछ ना कुछ सोचना ही होगा, वरना गजब हो जाएगा। बेटा बेटा, हमें दूसरा उपाय मिल गया बेटा। कौन सा उपाय चाचा श्री? तुम्हें याद होगा बेटा उदल, जब मछला पहली बार अपने मायके से गढ़ महोबे विदा होकर आई थी। हाँ याद है, आगे बताइए। उस समय मछला अपने साथ एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा साथ लाई थी। हाँ चाचा जी, वे गिद्ध और गिद्धनी आज भी हमारे महल के पीछे अपने भंवरे में मौजूद हैं। मगर चाचा श्री, गिद्ध और गिद्धनी भला हमारे किस काम आ सकते हैं? बेटा, इनकी दृष्टि बहुत दिव्य और तेज होती है। ये आकाश की अनंत ऊंचाई से धरती की किसी भी चीज को बड़ी आसानी से देख और पहचान सकते हैं। और मछला का पता लगाने, इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। चाचा श्री, आप धन्य हैं, मैं सब समझ गया। इतनी बात सुनी सैयद की उदल फूल बम्ब हो जाए। उदल चल दिया है महलों से, भौरे के ढेग पहुंचा जाए। फाटक खोल दिया भौरे का और गिजनी से कहा सुनाए। गिद्ध भाई, ओ गिद्ध भाई, लगता है सो रहे हैं। सो नहीं रहे, अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। रो रहे हैं? क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? जब से हम गढ़ महोबे आए हैं, हमें भंवरे में बंद कर दिया गया। साले को न खाना मिला और न पीने को पानी। पूछते हो क्या हुआ? मिट्टी खा खा कर हमने दिन बिताए हैं और ओस का पानी चाट के रातें गुजारी हैं। पूछते हो क्या हुआ? आकाश में उड़ना तो दूर,
पंख फड़फड़ाना भूल गए हैं। रोए नहीं तो और क्या करें? पूछते हो क्या हुआ? इतनी बात सुनी गिजनी की ऊदल बोला वचन सुनाए, खता माप तुम हमरी कर दो, तुमको सुख मिला है नाय। दिया निकाल उन्हें भौरे से और गंगा जल लिया मंगाए। खूब नहलाया है दोनों को, बढ़िया भोजन दिया कराए। हाथ जोड़ कर करी कुसामत और गिजनी से कही ये बात, और गिजनी से कही ये बात। हे दूरदृष्टि के मालिक, हे दिव्य दृष्टि के स्वामी, किसी दुष्ट पापी ने हमारी मछला भाभी का हरण कर लिया। क्या? मछला का हरण कर लिया? किस उल्लू के पट्टे ने ऐसा किया? यदि यही पता चल गया होता तो उस उल्लू के पट्टे को पटक पटक के पाताल लोक न पहुंचा दिया होता। डायलॉग तो बढ़िया झोंकते हो, पर ये बताओ हमें क्या करना है? करना क्या है गिद्ध बाबा, आप तो आकाश की ऊंचाइयों से पाताल की गहराई नाप सकते हैं। यदि आप मछला भाभी का पता लगा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं महाराज उदल। मछला मेरी बेटी समान है, उसे ढूंढना मेरा फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी। खाए शिकार चले गिज गिजनी, अंबर पंख दिए फैलाए। ए गए वो गए आसमान में, जिन पर नजर ठहरती ना। काले बादल की ओंटों में जैसे कला कबूतर खाए। पहले ढूंढा नैनागढ़ में, मायके तो नहीं पहुंची जाए। गली गली में पता लगाया, कुछ भी खोज मिला है ना। चल पड़े दोनों नैनागढ़ से, धौलागढ़ में पहुंचे जाए। पटियाले में फिर ढूंढा है, काश्मीर को देखा जाए। रावलपिंडी में ढूंढा है, फिर पेशावर पहुंचे जाए। शीश महल राजों के देखे, मछला कहीं दिखती ना। पूरब ढूंढा पश्चिम ढूंढा, ढूंढ लई सारी गुजरात। कहीं नहीं पता लगा मछला का, दोनों घूमे दिन और रात, दोनों घूमे दिन और रात। हे गिजनी, हमें दिन रात घूमते हुए 7 दिन हो गए, कहीं मछला का पता ना चला। अब क्या करें? हाँ स्वामी, वीर उदल को क्या जवाब देंगी? चलो वापस चलें प्राणनाथ। नहीं, वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं। या तो मछला का पता लगा के रहेंगे, नहीं तो किसी अग्निकुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी। अरे वह दूर कौन सा नगर दिखाई दे रहा है स्वामी? हमने तो वहाँ मछला को खोजा ही नहीं। हाँ गिजनी, वह नगर पथरीगढ़ है, जहाँ का राजा बड़ा रसिया और आशिक मिजाज है। उसे बटेर लड़ाने का बड़ा शौक है। तो चले स्वामी। हाँ प्रिय, चलो। यह मन मान गई दोनों के, और हृदय में गई समाए। करी तैयारी पथरीगढ़ की, अंबर पंख दिए फैलाए। ठीक दोपहर के अरसे में पथरीगढ़ में पहुंचे जाए।
उसी रोज रानी मछला ने गंगा जल से किया स्नान। जहाँ पर धूप थी चंदन चौक में मछला करने लगी श्रृंगार। जोड़ा उड़ रहा गिज गिजनों का, अंबर पंख रहा फैला। जहाँ पर महल था रानी मछला का, शीश महल में पहुँचे जाए। नजर घूम गई गिज गिजनों की, रानी मछला खड़ी दिखाए, रानी मछला खड़ी दिखाए। अरे रानी मछला यहाँ पथरीगढ़ में, राजा के महल में, वो भी रसिया राजा के महल में। हाँ स्वामी, ये तो रानी मछला ही है। यहाँ क्या कर रही हैं? गिज गिजनी को उड़ते देखा मछला बहुत खुशी हो जाए। फौरन पहचाना मछला ने गिज गिजनी को देखा जाए। हाय राम, ये तो मेरे गिद्ध और गिद्धनी है। मछला तू यहाँ? गिद्ध बाबा आप यहाँ? मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मछला। क्या कमी थी तेरे महल में जो तू आल्हा जैसे अवतारी पुरुष को छोड़कर यहाँ चली आई? वहाँ तेरा बेटा इंदल तेरी याद में रो रहा है और तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है, बंगले में मौज कर रही है। गिद्ध बाबा धिक्कार है मछला, तुझे धिक्कार है। तू यहाँ आने के पहले मर क्यों नहीं गई मछला, मर क्यों नहीं गई? क्या कह रहे हैं गिद्ध बाबा? हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। तो कैसे आई है? हमारा सोते समय हरण कर लिया गया गिद्ध बाबा। हरण कर लिया गया? कैसे मछला, कैसे? ये उस दिन की बात है बाबा, जिस दिन मैं एकादशी का व्रत थी। मैं सुबह गंगा जी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद अपने महल आ गई। महल में आने के बाद मैंने अपनी तमाम दिव्य जादुई शक्तियाँ उतार कर एक डिब्बे में रख दिया। इसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गई और जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को ज्वाला सिंह के बाग में पाया। अब बताइए बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं बेटी, गलती मेरी है जो मैंने तुझे भला बुरा कह दिया। मुझे माफ़ करना बेटी, मुझे माफ़ करना। तू चिंता मत कर बेटी, कुछ ही दिनों बाद आल्हा और उदल अपनी सेना सहित आएंगे और तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। और रहा सवाल इस उल्लू के पट्टे ज्वाला सिंह का, तो इसकी तो खैर नहीं, इसे अपनी बर्बादी का वो मंजर देखना पड़ेगा कि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस इसी उम्मीद से जी रही हूँ गिद्ध बाबा, वरना कब की मर चुकी होती। ऐसी अशुभ बातें मत कह बेटी, महाराज का आदेश नहीं, वरना मैं स्वयं तुम्हें अपने पंखों में छिपाकर गढ़ महोबा ले चलता। गिद्ध बाबा, अगर हम अपनी जादुई शक्तियाँ अपने से अलग ना करते तो किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी जो हमें छू सकता। इतनी कह के दोनों उड़ गए आसमान में पहुँचे जाए। रात और दिन की दौड़ धूप में दाखिल हुए महोबे जाए। जहाँ पर बंगला था आला का, अंधाधुंध लगा दरबार।
महाराज के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आइए गिद्धराज आइए, क्या खबर लाए हैं? महारानी मछला का कुछ पता चला या नहीं? पता चल गया है महाराज। अब देरी मत कीजिए गिद्धराज, अति शीघ्र बताइए हमारी मछला भाभी को कौन चुरा कर ले गया है। मेरी तलवार उस चोर को, उस निशाचर को दंड देने के लिए न जाने कब से तड़प रही है। हमारी सीमा से लगा हुआ एक नगर है पथरीगढ़, वहां के राजा हैं ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? वो अय्याश राजा ज्वाला सिंह? हाँ महाराज, वही अय्यास राजा ज्वाला सिंह। रानी मछला उसी राजा के महल में कैद है। महाराज, यदि 1 साल के अंदर आप मछला को वापस नहीं ला सके तो ज्वाला सिंह रानी मछला से जबरदस्ती शादी कर लेगा, उसे अपनी रानी बना लेगा। महाराज, ऐसे कैसे रानी बना लेगा गिद्धराज? हम उस दुष्ट को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भगवान से यही मनाएंगी कि हे भगवान, चाहे जिससे मुलाकात हो जाए लेकिन बना फलों से भगवान बचाए। चाचा श्री, आप युद्ध का डंका बजवा दीजिए। हम ज्वाला सिंह की ज्वाला को हमेशा के लिए शांत कर देंगे। पथरीगढ़ में आग लगा देंगे। उदल ठीक कह रहे हैं महाराज। आप शीघ्र अतिशीघ्र पथरीगढ़ में आक्रमण की तैयारी करें और ज्वाला सिंह को पके नींबू की तरह निचोड़ डालिए महाराज। गिद्धराज, आपका उतावलापन उचित है, जायज है, लेकिन इस नाजुक समय में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है दुश्मन हमसे अधिक शक्तिशाली हो। आप ठीक कह रहे हैं चाचा श्री। दुश्मन कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बेटा, गिद्ध और गिद्धनी की बातों की सच्चाई और दुश्मन की ताकत की गहराई का पता लगाने हमें स्वयं पथरीगढ़ जाना होगा। कैसे जाएंगे चाचा श्री? भेष बदल के। यह मन मान गई उदल के जब हृदय में गई समाय। करी तैयारी अब दोनों ने, पहले सजा तलंसी राय। घर मुड़वाया है ताला ने, सारा चिकमुंडा हो जाए। राख मली जब भुज डंडों पर, गोरे अंग में गई समाय। कान फाड़ कर मुद्रे डाले, नाम कन फड़ा लिया धराय। बांध लंगोटा गेरुआ रंग का और कन फर्रा लिया धराय। एक हाथ में बीन ले लिया जिसमें भरे 36 राग। सजकर सैयद ऐसे हो गया जैसे नागा कुंभ नहाए, जैसे नागा कुंभ नहाए। अब मनहार बना है उदल, शोभा एक कही ना जाए। चूड़ियां सजा लई डंडे में, जिनकी अजब छटा दिखलाए। चोला पहन लिया है ऐसा जिस पे दिखे नहीं तलवार। रंग बिरंगी पगड़ी पहनी जिसमें छिपा लिया है कटार। गुरु अमरा का ध्यान लगा कर कंधे झूमर लिया उठाए। नीली धोती पहन के उदल अंटा ऊपर लिया चढ़ा। करी सलामी मंडलीक को राजा महोबे के सरदार। उदल पहुंचा रंग महल में, माता के ढिंग पहुंचा जाए, माता के ढिंग पहुंचा जाए।
मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले। मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले। मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले। बदला है भेष ऐसा, बदला है भेष ऐसा, मनहार बन चले। मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले। मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले। पीना पड़ा है देखो दुख का जहर ये कैसा। मासार दे के भक्तों पर टूटा कहर ये कैसा। होनी तो रहती हो के टाले नहीं टले। मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले। मछला को ढूंढने देखो उदल निकल चले।